वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में षष्ठ पाठ का अभ्यास किया था। षष्ठ पाठ सदाचार के पहले 3 श्लोक जो है वो हमने समझ लिए थे। उसका हमने अर्थ बहुत अच्छे से समझ लिया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सबको याद ही होगा कि मैंने आप लोगों को पहले 3 का अनुवाद लिखने के लिए बोला था। HW में होमवर्क में मैंने ये पहले 3 जो श्लोक है उसका अनुवाद लिखने के लिए बोला था, तो आप सब लोगों ने होमवर्क कर दिया होगा। अभी भी ऐसे होमवर्क करके फ़ोटो भेजने वाले बहुत कम स्टूडेंट हैं, तो आप फ़ोटो भेजना मत भूलिए। आपका होमवर्क हो जाने के बाद एक बार चेक करवा लीजिए। चलो, आज हम इस षष्ठ पाठ सदाचार के आगे के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक है 4। चौथा श्लोक में क्या कहा है वो समझते हैं। यहाँ पे हम चौथा है, सर्वदा व्यवहारे सत् औदार्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा यानी कि हमेशा, व्यवहार यानी कि व्यवहार में, हमारे व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमें ये चौथे श्लोक में समझाया है कि हमारा व्यवहार कैसा और किस तरह का होना चाहिए। तो सर्वदा व्यवहार यानी हमेशा व्यवहार में, सत् यानी होना चाहिए, औदार्य, औदार्य यानी उदारता, सत्यता यानी सच्चाई, तथा यानी और, ऋजुता, ऋजुता यानी सरलता, मृदुता यानी कोमलता, चापी यानी कि च प्लस अपी, इसको हम अलग करेंगे तो च प्लस अपी होगा। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम यानी कुटिलता, टेढ़ापन, न यानी नहीं, कदाचन यानी कभी भी। क्या कहा है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो कि सर्वदा व्यवहार, हमेशा हमारा व्यवहार में उदारता, सत्यता यानी सच्चाई, ऋजुता यानी कि सरलता और कोमलता वाला होना चाहिए। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, कोमलता और सरलता वाला होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन यानी कुटिलता वाला, टेढ़ापन वाला हमारा व्यवहार कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी के भी साथ हमें टेढ़ापन वाला यानी कि कुटिलता वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुटिलता यानी कि कुछ हम कहते हैं ना कि किसी के साथ हमें अच्छा ना लगे तो हम क्या करते हैं, उसके साथ उसको पसंद न आने वाला यानी अयोग्य कार्य करते हैं, उसके सामने हम ऐसा दिखावा करते हैं, अयोग्य दिखावा करते हैं जो उचित नहीं होता है। तो वैसा व्यवहार हमारे व्यवहार में नहीं आना चाहिए कभी भी। हमारा व्यवहार हमेशा उदारता, सच्चाई वाला होना चाहिए सबके साथ। चलो, यहाँ पे हमने हमारा व्यवहार की एक सरल और विशिष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ एक व्याख्या देख ली हमारे व्यवहार के बारे में। आगे हम बढ़े तो 5वें श्लोक की ओर। 5वां श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम यानी कि सबसे श्रेष्ठ, जन यानी कि लोग, गुरुम यानी गुरु, चा अपि यानी च प्लस अपि, च प्लस अपि यानी और भी, मातरम यानी माता, पितरम यानी पिता, तथा यानी और, मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्म से, वाचा यानी वाणी से, सेवित यानी कि सेवा, सततम यानी हमेशा, सदा यानी कि हमेशा, सततम यानी कंटिन्यू। क्या कहा है यहाँ पे, हमारे माता पिता गुरु की बात की है कि हमें हमेशा
श्रेष्ठ लोगों की, श्रेष्ठ जन्म यानी श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की, हमारे जो गुरु होते हैं उसकी, च अपि यानी और, मातरम यानी माता की, पिता की, तथा मन से, कर्म से और वाणी से, सेवित सततम सदा यानी हमेशा उसकी सेवा करते रहना चाहिए। यानी कि हमें श्रेष्ठ लोगों की, यानी श्रेष्ठ लोग कौन, तो के जो सज्जन लोग हैं उसकी, संत लोग हैं उसकी, गुरु की, जो हमारे गुरु है उसकी, माता की, हमारे माता और पिता की। कैसे, तो कैसे सेवा करनी चाहिए, तो मन से कैसे सेवा कर सकते हैं, तो सिर्फ उसका मन में सिर्फ नाम लेकर नहीं, मन से, यानी कि हमारे मन में उसके प्रति हमेशा अच्छे विचार होने चाहिए, सात्विक विचार होने चाहिए उसके प्रति। वैसे ही कर्मणा यानी कर्म से भी हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, यानी कि उसके प्रति जितने भी हमारे हिसाब से हमारे लिए जितना भी पॉसिबल हो, संभव हो, उतना उसके लिए हम कर्म करना चाहिए, उसके लिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए उसके पीछे, उसको जितनी भी मदद की ज़रूरत हो उतनी मदद हम करें उसके लिए। और वाचा यानी वाणी से भी उसकी सेवा करनी चाहिए। तो वाणी से हम कैसे सेवा कर सकते हैं उसकी, तो उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार यानी कि अच्छी वाणी में मिठास या तो मधुर वाणी में उसके साथ बातें करनी चाहिए, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। उसके साथ बैठकर हमें कोई भी परेशानी हो तो उसके बारे में हमें वाणी से उसके विचारों को अपनाना चाहिए, उसका हमें संदेश है जीवन में अपनाना चाहिए, उसके वाणी से हमें स्तुति करनी चाहिए यानी कि प्रशंसा करनी चाहिए उसके बारे में। ऐसे हम उसकी वाणी से भी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे हमें हमारे जीवन में श्रेष्ठ लोग, गुरु, माता, पिता की मन से, वचन से और कर्म से सेवा करते रहना चाहिए। आगे है श्लोक 6 यानी लास्ट श्लोक है, तो वो समझेंगे। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। इसका मतलब क्या है, तो चलो समझे। मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, सुखी जन यानी कि सुखी लोग या सुखी मनुष्य। क्या कहा है यहाँ पे कि जो मित्र के साथ झगड़ा करता है, कलम यानी झगड़ा करता है, वो कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। जन यानी मनुष्य, जो मनुष्य मित्र के साथ झगड़ा करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा यानी यह जानकर, ज्ञात्वा यानी जानकर, प्रयासेन यानी कि प्रयत्न से, तदेव परिवर्जते यानी बचना चाहिए, तदेव परिवर्जते यानी उससे बचना चाहिए। किससे, तो झगड़े से। यह जानकर हमें इससे बचना चाहिए यानी झगड़े से बचना चाहिए, यानी झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए, झगड़े को छोड़ देना चाहिए, झगड़े से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे हमें शांति से हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए और मित्र के साथ हमें हमारा व्यवहार कैसा रखना चाहिए उसके बारे में समझाया है कि मित्र के साथ जो भी व्यक्ति झगड़ा करता रहता है, उसके साथ हमेशा लड़ाई करता रहता है, वो कभी मनुष्य सुखी नहीं रह पाता है, क्योंकि उसको अपने मित्र के प्रति भी अगर सहानुभूति नहीं है, सांत्वना नहीं है, अच्छा उसके प्रति अगर भाव नहीं है, तो वो किसी और के साथ भी ऐसा अच्छा भाव नहीं रख सकता है। और क्या होगा, तो सबके प्रति उसको ऐसा दोष दिखाई देगा, सब में अंदर कुछ ना कुछ खामी दिखाई देगी और सबके साथ ऐसा वो झगड़ता रहेगा। तो उसका जीवन है वो कभी भी शांतिपूर्ण सुखपूर्ण नहीं बीतेगा और हमेशा वो अपने जीवन से निराश से भरा और दुखों से भर जाएगा। तो ऐसे
मित्र के साथ हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर उसके कोई गलती भी हो जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, उसको भुला देना चाहिए। और मित्र के साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण भाव, स्नेहतापूर्वक भाव और क्षमतापूर्वक भाव रखना चाहिए। और यह जानकर हमें झगड़े से बचना रहना चाहिए, यानी कि हमें झगड़े से दूर रहना चाहिए। यानी कि ये सारी बातें जानकर हमें झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लास्ट श्लोक में समझाया है कि झगड़े का परिणाम स्वरूप क्या आता है, तो वो अच्छा नहीं आता है, इसीलिए हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो आज हमारे ये 6ठ पाठ है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। आप लोगों को ये पूरा का पूरा पाठ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये पाठ है उसका अनुवाद भी करना होगा, तो आप लोग याद रखोगे इसका संपूर्ण भावार्थ। आगे हम देखें तो इसके शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ आप लोगों को अपनी संस्कृत की CW में लिखने हैं अच्छी राइटिंग में। इसके बाद हम देखें तो ये शब्दार्थ के बाद शुरू होती है एक्सरसाइज 6ठ पाठ की। चलो अभ्यास की ओर देखें तो अभ्यास में सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन है कि सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गायत, यानी कि इस सारे श्लोकों को अच्छे से गाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अपनी CW में नहीं लिखना है। क्वेश्चन है 2, उनमें क्या करना है, तो उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्तम कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी क्या कहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, तो कि यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं वो अगर समक्षम यानी कि उसके सामने, आम यानी कि हाँ और न यानी कि नहीं, यानी कि आम और न लिखना है। यहाँ पे सही अगर वाक्य हो तो उसके सामने हाँ लिखना है, यानी आम लिखना है। और अगर सही नहीं है वाक्य तो उसके सामने न लिखना है। आम न है यानी राइट रॉन्ग है। सबसे पहला है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, तो इसमें क्या आएगा, तो आम यस हाँ आएगा, क्योंकि सुबह को हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। सेकंड है अनृतम बुर्यात, अनृतम यानी कि झूठ, बुर्यात यानी बोलना, यानी झूठ बोलना चाहिए, तो ये आएगा न यानी नहीं, क्योंकि हमें हमेशा सच्ची बोलना चाहिए। थर्ड है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, यानी कि मन से हमें श्रेष्ठ लोगों की सेवित यानी सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आम। थर्ड में क्या आएगा, आम यानी राइट। 4 है मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवति, यानी कि मित्र के साथ झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, तो ये 4th का मीनिंग है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, न। वेरी गुड। 5 है यानी कि लास्ट है स्वः कार्यम अद्य कुर्वती, यानी कि स्वः यानी कि नेक्स्ट दिन, यानी कल जो काम करने वाले हैं उसको आज ही, अद्य यानी आज ही, कुर्वित यानी करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, आम यानी यस हाँ। चलो फिर क्वेश्चन 3 है एक पदेन उत्तर, तो यहाँ पे एक पद में उत्तर देना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, तो कि कह न प्रतीक्षते, यानी क्या प्रतीक्षा, यानी कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो कि मृत्यु। इसका आंसर क्या आएगा, मृत्यु। मृत्यु न प्रतीक्षते, ऐसा लिखोगे आप। सेकंड है सर्वदा व्यवहारे स्यात्, यानी कि सत्यता, यानी सर्वदा यानी कि सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, यानी कि सत्यता कदा यानी कब, व्यवहारे यानी व्यवहार था, यानी कि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक। क्वेश्चन ये है सर्वदा व्यवहारिका स्यात्, यानी हमेशा हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो आएगा सत्यता, औदार्यता, रुजुता और मृदुता। आप लिखोगे यहाँ पे सर्वदा व्यवहारे औदार्यता, सत्यता, रुजुता, मृदुता स्यात्। फिर थर्ड है किम बुर्यात, हमें क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि हमेशा हमें सत्यता यानी कि सत्यता वाला, यानी सत्यता बुर्यात। फिर है 4 केन सह कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, यानी कि केन सह यानी कि किसके साथ हमें झगड़ा करके
नर यानी मनुष्य सुखी नहीं होता है, तो क्या आएगा इसका आंसर? मित्रेण। मित्रेण सह कलहं कृत्वा नर सुखी न भवेत्। फिर है कः महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, यानी कि हमारे शरीर में कौन सबसे बड़ा शत्रु है, रहा हुआ है, तो क्या आएगा? आलस्य। तो यहाँ पे लिखोगे आलस्य महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। फिर क्वेश्चन है 4, क्या है यहाँ पे कि रेखांकितानि आदि प्रत्यय प्रश्न निर्माण कुरुत। इसका मतलब क्या है? तो कि रेखांकितानि पदानि, यानी कि जिसकी अंडरलाइन की है, जो शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसको हमें चेंज कर देना है, यानी उसको प्रश्न बना देना है। हमें उसके प्रश्न निर्माण यानी क्वेश्चन बनाना है हमें। फर्स्ट है मृत्यु न प्रतीक्षते, तो मृत्यु के नीचे अंडरलाइन है, तो मृत्यु को निकाल के हम लिखेंगे किम, किम न प्रतीक्षते। ठीक है, ऐसा पूरा लिखोगे मृत्यु को निकाल के। सेकंड है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलहम जो है उसके नीचे अंडरलाइन है, तो कलहम शब्द निकाल देना है, उसकी जगह आएगा किम। फिर से किम कृत्वा नरः दुखी भवति। थर्ड है पीतरम कर्मणा सेवेत, यानी पीतरम को यहाँ पे हम निकाल देंगे, पीतरम की जगह आएगा कम, कम कर्मणा सेवेत। 4 है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, तो यहाँ पे मृदुता को निकाल के कौन सा शब्द लिखेंगे, तो क्वेश्चन होगा वेरी गुड का। मृदुता को निकाल के का लिखेंगे, व्यवहारे का श्रेयसी। ठीक है। फिर 5 है सर्वदा व्यवहारे रुजुता विधेय, यानी कि सर्वदा को हम निकाल देंगे और उसकी जगह हम लिखेंगे कदा, कदा व्यवहारे रुजुता विधेय। ठीक है, ये हमारा हुआ क्वेश्चन 4 पूरा। बच्चों आप लोग मेरे साथ साथ अगर आंसर लिख रहे हो तो ठीक है, मैं इस वीडियो के साथ साथ ये जो एक्सरसाइज है उसकी फ़ोटो भी भेजूँगी, ताकि आप लोग लिखने में कोई गलती ना करो और अच्छे से आराम से लिख पाओ। तो आप लोग मेरे साथ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आंसर, पर अगर आप लोग आराम से लिखना चाहते हो तो आप ये सोचकर टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो के साथ इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगी। क्वेश्चन है आगे 5, क्या करना है यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार कि प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थकवाक्यानि रचयत। इसका मतलब क्या है, तो कि प्रश्न मध्य यानी कि बीच में जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं वो 3 जो है वो क्रियापदानि यानी कि क्रियापद है, और उसको हमें उपयोग करके सार्थक यानी योग्य वाक्य रचयत यानी बनाने हैं। ये 3 क्रियापद से हमें योग्य वाक्य बनाने हैं। चलो बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल में 3 बीचों बीच यहाँ पे क्रियापद दिए गए हैं। फर्स्ट है बुरियात यानी बोलना, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, और शात यानी था या थे, कुछ भी हो सकता है जो योग्य हो वो। तो फर्स्ट हम वाक्य बना रहे हैं यहाँ पे कि मनसा मातरम पीतरम च, यानी मन से हमें माता और पिता की क्या करना चाहिए, तो बुरियात बोलना चाहिए, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, या शात यानी था। क्या होगा यहाँ पे क्रियापदानी योग्य, तो सेवेत, यानी कि मनसा मातरम पीतरम च सेवेत। यहाँ पे पीछे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्रियापद ऐड कर देना है, यानी सेवेत लगा देना है। सेकंड है सत्यम प्रियम च, क्या होगा यहाँ पे क्रियापद बुरियात, वेरी गुड, कि सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, वो होगा सेकंड। यहाँ पे जो नीचे आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नीचे जो दिए गए हैं, यहाँ पे ब्लैंक्स दिखाई दे रही है आपको, वहाँ पे आपको पेंसिल से फिलअप करना है, पर नोटबुक में आप लोग बॉल पेन से लिखोगे, और नोटबुक में आप लोग ये सर्कल जो है वो बनाओगे, और सर्कल के नीचे आप लोग ऐसे लाइन में वाक्य भी लिखोगे। ठीक है। फिर थर्ड है वाचाम गुरुम, फिर क्या है क्रियापद, वाचाम गुरुम यानी कि गुरु की वाणी से क्या हो गई, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, यहाँ पे आएगा सेवेत। 4 है वाक्य बनेगा सत्यम अप्रियम च न, यानी सत्य और अप्रिय, सत्य हो पर अप्रिय हो तो न यानी नहीं,
बुरियात यानी बोलना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा बुरियात। क्या आएगा? क्रियापद बुरियात। ठीक है, फिर इसके बाद जो वाक्य बनेगा, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, यानी व्यवहार हमेशा हमारा कुटिलता वाला कभी भी नहीं होना चाहिए, यानी स्यात्, यहाँ पे लगेगा क्रियापद स्यात्। फिर है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, यानी श्रेष्ठ लोगों की कर्मणा यानी काम से, कर्म से, सेवेत, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। फिर बनेगा व्यवहारे सर्वदा औदार्य स्यात्, क्या यहाँ पे आएगा? स्यात्। ठीक है, इसके बाद है जो आएगा अनृतम प्रियम च न, यानी कि इसके बाद क्रियापद लगेगा बुरियात, यानी कि अनृतम यानी कि झूठ हो पर फिर भी प्रिय हो तो वैसा बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये वाक्य बन गए हमारे, यानी ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पे पूरा। आगे क्वेश्चन है 6, मंजूषात अवयव पदानी चित्वा रिक्तानि पूर्यत, यानी यहाँ पे जो दिए गए हैं अवयव उसको आप लोग अच्छे से ढूंढ कर रिक्त स्थानानि यानी कि जो ब्लैंक्स है उसको पूरा करना है, आपको फिलअप करनी है। फर्स्ट ब्लैंक्स है भक्तः ब्लैंक्स ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर का स्मरण करता है, याद करता है, तो तथा न कदाचन सदा च या अपि, तो क्या आएगा यहाँ पे? ये हेल्प बॉक्स में से सदा, वेरी गुड, फर्स्ट में आएगा सदा। सेकंड है असत्यम ब्लैंक्स वक्तव्यम, असत्य यानी कि झूठ, सेकंड में क्या आंसर होगा? न, वेरी गुड, आंसर होगा असत्यम न वक्तव्यम, वेरी गुड। थर्ड ब्लैंक्स यहाँ पे है कि प्रियम ब्लैंक्स सत्यम वदित, यानी कि प्रिय हो तो प्रिय और लगेगा यानी तथा लगेगा, प्रिय तथा सत्यम वदित, यहाँ पे आंसर होगा तथा। 4 है लता मेघा ब्लैंक्स विद्यालयम गच्छत, लता मेघा, तो क्या होगा यहाँ पे? 4 में च, लता मेघा, च यानी च का मीनिंग होता है और, लता और मेघा विद्यालय जा रही है। 5 है ब्लैंक्स कुशली भवान, 5 में क्या आएगा? अपि, अपि कुशली भवान। और लास्ट है महात्मा गांधी ब्लैंक्स अहिंसा न अत्यजत, यानी कि लास्ट में होगा कदाचन, महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया था। क्वेश्चन 7 है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, यानी कि चित्र को देखकर मंजूषात यानी हेल्प बॉक्स में से आपको वाक्य बनाने हैं, इसको अच्छे से ढूंढकर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेल्प बॉक्स में लिखति कथ्याम श्याम पट्टे लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षक छात्राः उत्तराणि प्रश्नम और ते, ये सारे शब्द दिए गए हैं, इसको हमें योग्य उपयोग करके इसका योग्य वाक्य बनाना है। तो फर्स्ट क्या बनाएंगे हम? फर्स्ट बनाएंगे सह शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। फिर सेकंड क्या बनाएंगे हम? तो बनाएंगे ते छात्राः कक्षायाम पुस्तिकायाम लिखन्ति, ठीक है, पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। तो ये 2 वाक्य हमारे यहाँ पे बनेंगे अच्छे से। आप लोगों को अपनी बुक में ये जो चित्रपद है उसको आपको लिखना है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये एक्सरसाइज में से आपको क्या क्या अपनी CW में करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन। तो चलो आप लोग आज का होमवर्क, ये पीरियड का होमवर्क नोट कर लीजिए। ये लेसन का आप लोग नाम लिखोगे, उसके बाद शब्दार्थ हर बार की तरह, फिर क्वेश्चन फर्स्ट नहीं लिखोगे, सेकंड क्वेश्चन आम न वाला लिखोगे, क्वेश्चन 3 भी लिखोगे, क्वेश्चन 4 लिखना है, क्वेश्चन 5 लिखना है, क्वेश्चन 6 लिखना है, और क्वेश्चन 7 में आप लोग ये पिक्चर ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, डायरेक्टली वाक्य लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 में आप लोगों को सेंटेंस लिखने होंगे। तो आप लोग ये सब लोग
ये सारे जो क्वेश्चन है वो 6 लेसन के वो CW में कर दोगे। ये आज का होमवर्क है। थैंक यू।